पाकिस्तान में 7 सहेलियों का आस्ताना कहाँ है? ये 7 सहेलियां कौन थीं? उनके साथ क्या हुआ था? मजार के गार में सिर्फ खवातीन ही क्यों जा सकती हैं? तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। रोहड़ी शहर के बिल्कुल करीब दरियाए सिंध के किनारे पहाड़ी में एक सदियों पुराना खूबसूरत कब्रिस्तान मौजूद है, जिसे अस्थियों जो अस्थान यानी 7 सहेलियों का आस्ताना कहा जाता है। इस मजार या कदीम कब्रिस्तान को देखने के लिए दूर दूर से सयाह बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दरगाह में एक गार भी है जहां मर्दों का दाखिला ममनू है। इस गार में सिर्फ खवातीन ही जा सकती हैं, जहां आज भी खवातीन उम्मीदें लेकर जाती हैं और उनका मानना है कि यहां आने से उनकी दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान से खवातीन आकर मन्नतें मांगती हैं। लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर आते हैं और जब गार में औरतें जाती हैं तब तक मर्द उनका बाहर इंतजार करते हैं। 15वीं सदी में भक्कर के गवर्नर मीर अब्दुल कासिम ननकीन ने उस जगह को महफूज करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उस जगह को सजाया गया। यहाँ पर अब 7 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं, जिन पर ऐसे मुनफरिद नक्शो निगार का काम किया गया है जिससे लगता है कि ये काम मुगलिया दौर में हुआ था। गवर्नर भक्कर की कब्र यहाँ मौजूद है। इस आस्था से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक लोक दास्तान के मुताबिक यहाँ पर 7 सहेलियां रहा करती थीं, जो बहुत खूबसूरत, बापर्दा और नेक थीं। एक दिन उस वक्त के हुक्मरान की उन पर नजर पड़ गई और उसने फौरन उन्हें अपने सामने पेश करने का फरमान जारी कर दिया। कहा जाता है कि लड़कियों ने खुद को बचाने के लिए उसी जगह पनाह ली और फिर अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए खुदा से दुआ मांगी और उनकी दुआ कबूल हो गई और 7 सहेलियां जिंदा ही जमीन में दफन हो गई। लेकिन ये कहानी सच्ची होने के कहीं भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है और न ही किसी तारीखी किताब में इसका कोई तस्करा किया गया है। यहाँ तक कि तारीखदान भी कहते हैं कि ये महज एक अफसाने के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बात सामने नहीं आ सकी कि वो 7 सहेलियां कौन थीं और कहां से आई थीं और क्यों यहाँ आकर उन्होंने दुआ मांगी, जिसके नतीजे में ये जगह गार की शक्ल इख्तियार कर गई। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।